कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान के जिन 3 नेताओं को अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया उसमें धर्मेंद्र राठौड़ भी शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या पहला सवाल तो नोटिस मिला और अनुशासनहीनता? ये तो जीवन में कभी नहीं की। मैं तो बहुत वेल डिसिप्लिन आदमी हूँ और हमारे नेता अशोक गहलोत जी के साथ रह के हमने सीखा ही अनुशासन है, हमने सीखा ही वफादारी है, हमने सीखा ही कमिटमेंट है। अनुशासनहीनता कभी नहीं करते हम। ये कैसी वफादारी? 7 बजे सीएलपी की बैठक थी और 5 बजे दूसरी जगह विधायकों को बुला लिया गया, मीटिंग कर ली विधायकों ने। देखिए, सभी को पता है, आपको पता है, विधायकों में ये डर था कि जो गद्दार सरकार गिराने के लिए उस वक्त बीजेपी से मिलके और मानेसर में हरियाणा पुलिस यानी बीजेपी पुलिस उसके प्रोटेक्शन में सरकार गिराने चले गए। पहला देश की इतिहास रचा है सचिन पायलट ने कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए और डिप्टी सीएम रहते हुए अपनी चुनी हुई सरकार को और गिराने चले गए। और ये पूरे देश विदेश यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनलों से समाचार पत्रों में पूरी दुनिया ने देखा सरकार। और ये जो 100 विधायक 102 विधायक लोयल जो 35 दिन अपना घर बार छोड़ के क्या क्या बीती होगी। मेरे भी उस वक्त इनकम टैक्स की रेड हुई, इसी घर पे हुई जहाँ आप आए हैं। मेरे परिवार ने वो जो इनकम टैक्स का दंश झेला है, अभी भी मेरे पे केस अंडर ट्रायल हूँ मैं। वो जो पीड़ा है वो हम ही जानते हैं। जहाँ के न फाटी पैर बिवाई वो का जाने पीर पराई। ये गद्दार ये चाह रहे थे कि सत्ता की चाबी ले लें। इन पे ये तो बहुत बड़ा गहरी साजिश है इसमें। ये जो खेल हुआ, जो ही भड़क लगी, पहले भी जब ये बातें आती थी कि सचिन पायलट बीजेपी से मिल रहा है, सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है, जब हम किसी को ये बातें कहते थे कि ऐसी संभावना है, कोई नहीं मानता था, कोई दिल्ली का नेता नहीं मानता था। लेकिन आखिर जब हुआ, ये सारे दिल्ली के नेता थे, उसमें अजय माकन तो खुद 35 दिन रहे, उन्होंने तो सारा खेल देखा है। उस वक्त की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अजय माकन जी ने, वो आप देखिए उन्होंने क्या आरोप लगाए सचिन पायलट पे। तो आज जब ये डर और जो अब उसके बाद देखिए आप, मतलब आप ताजुब करेंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष डोटासरा जी बने उनकी कार्यकारिणी में वही गद्दार शामिल हो गए। कोई नहीं बोला यहाँ, कोई बात नहीं भाई, हाईकमांड का आदेश है। 5 मंत्री वापस आ गए, कोई नहीं बोला, जहर की घूंट पीते रहे। अब जब यह आशंकाएं आई कि भाई ये वापस कहीं सीएम बनने की जो पोस्टर लग गए, सोशल मीडिया पे चल रहा था, इनके समर्थक विधायक ये कहने लगे थे कि अब तो केवल शपथ ग्रहण की बस समय आ गया है और शपथ लेना राजभवन में। पूरा कोट पैंट टाई पहन के घूम रहे थे, कोट सिलवा लिए लोगों ने। कुछ विधायक तो अपने अपने इष्ट देवों के चले गए थे, सूट सिल गए थे उनके, हैं। तो ये बातें तो पूरे, अरे जोधपुर में पोस्टर लग गए, आज आप देखिए अखबारों में वो पोस्टर छपे हैं। ये सारा कुछ हो गया। तो आप बताइए 102 विधायकों में ये डर कि ये तो, और फिर आप जानते हैं सचिन पायलट की पर्सनैलिटी, जब वो कर्नल बैसला की अस्थि विसर्जन कार्यक्रम को बाधित कर सकते हैं, आज तक कोई स्टेटमेंट उसके बारे में नहीं दिया सचिन पायलट ने कि मैं इन्वॉल्व था नहीं था। जब लोग आरोप लगा रहे हैं स्टेटमेंट तो देते। वहाँ अशोक चांदना, शकुंतला रावत, मैं भी उस कार्यक्रम में गया था, जूते उछाड़े जा रहे हैं। वो जूते किस पे उछाड़े जा रहे थे? कर्नल बैसला की अस्थि विसर्जन जैसे पवित्र काम में कोई करता है, ये संस्कार हैं इनके। और उनके पक्ष में तालियां बज रही थी, जो बीजेपी के नेता जब बोल रहे थे उनके पक्ष में ताली बज रही थी। सारा मीडिया, देश विदेश का मीडिया वो देख रहा था काम। जिन लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने 72 गुजर मारे, 72, उन गुजरों को मारने में उस वक्त जो मंच पे बीजेपी के नेता थे, उनमें मंत्री थे उस वक्त, उनको उन 72 गुजरों के जो शहीद, जिनको गुजर समाज ने उसमें शहीद का दर्जा दिया, उनको वहाँ बिठा रखा था, उनके ऊपर जूते आ रहे थे और बीजेपी के उन नेताओं के पक्ष में तालियां बज रही थी। और कांग्रेस के नेता, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक डंडा नहीं चलाया पूरे गुजर आंदोलन में। और आरक्षण अगर दिया गुजर समाज को तो अशोक गहलोत जी ने दिया। आज कर्नल बैसला नहीं है, मैं कर्नल बैसला के अंतिम जब दिन थे तब भी मैं, डॉक्टर रघु शर्मा, लालचंद कटारिया जी, राजेंद्र यादव, हम जाके उनसे मिल के आए थे। कर्नल बैसला को जो ही मैं गया तो उन्होंने अशोक गहलोत जी के सम्मान में क्या शब्द किए वो रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं सुनाऊंगा। मैंने अशोक गहलोत जी की कर्नल बैसला से उस वक्त बात कराई, उनकी बेटी मौजूद थी उस टाइम।
तो ये सारे, तो जब उस पवित्र काम में ये लोग बाधित कर सकते हैं और बीजेपी के नेताओं के सम्मान करके ताली बजा सकते हैं, आप सोच सकते हो ये आज भी कितनी गहरी साजिश है ये। लेकिन सर, शांति धारीवाल जी को तो समझ में आ रहा है, नोटिस का कारण उनके घर बैठक हुई थी, विधायक जमा हुए थे। महेश जोशी को जी को भी समझ में आ रहा था, मुख्य सचेतक थे, वे खुद भी नहीं गए सीएलपी की बैठक में। आप भी शायद इस पूरे इशू में शामिल थे, अनुशासनहीनता की इस तरह का ये बात आ रही है। आपका रोल क्या, किस आधार पर आपको जारी हुआ, कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ, मुझे समझ में ये आ रहा है कि इनकम टैक्स का नोटिस किसको जाता है? बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को, बहुत बड़ा उद्योगपति को जाता है। मेरे इनकम टैक्स की रेट क्यों हुई? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ भाई। इनकम टैक्स का मतलब होता अशोक जी के वेरी क्लोज है, शायद नहीं एक रीजन है। तो ये कोई अपराध है? किसी नेता के क्लोज, किसी कोई क्लोज होता तो उसी क्लोज में आपने मीटिंग भी कराई होगी, सबको विधायकों को इकट्ठा किया होगा, शायद यही कारण रहा होगा जो रिपोर्ट गई है। मैं जो आपको पूछ रहा हूँ ना कि इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स की कोई चोरी करे, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, है ना, तो वो तो उसके जाने चाहिए इनकम टैक्स। आप इनकी इनकी ये नाम मेरा किसने दिया होगा? ये नाम किसने दिया होगा? ऑब्जर्वर। मेरा इनकम टैक्स की जब रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई बता रहा हूँ, तब नाम किसने दिया होगा? बताइए क्यों दिया होगा? यानी एक वफादार कार्यकर्ता, एक वफादार सैनिक कांग्रेस का, वो डिमोरलाइज हो जाए, वो घर बैठ जाए। मैं एक्टिव रहता हूँ, मैं राजनीति में, मैं कांग्रेस की विचारधारा का, राहुल गांधी की विचारधारा का सच्चा मैं भक्त हूँ। मैं अशोक गहलोत जी के साथ मेरी लॉयल्टी है, मेरी कांग्रेस पार्टी के साथ लॉयल्टी है। अशोक गहलोत सच्चे नेता है। उस नेता को, उस कार्यकर्ता को डिमोरलाइज करने के लिए नोटिस दिया है उस इनकम टैक्स का उस वक्त। और इनकम टैक्स की ट्रायल में आज भी फेस कर रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है डरो मत। सर एक चीज़ और, क्या महेश जोशी जी ने आज एक लाइन बोली है कि जो जमीन से जुड़े कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनकी भावनाओं को पार्टी के ही कुछ नेता आला कमान तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते, इसी कारण ये पूरा कन्फ्यूज़न इकट्ठा होता है। उनका इशारा अजय माखन की तरफ था कि सही ढंग से रिपोर्ट यहाँ के विधायकों की नहीं दी गई आला कमान के को, इसी के चलते शायद ये पूरा कन्फ्यूज़न हुआ और ये क्राइसिस उत्पन्न मैं हुआ। वही तो कह रहा हूँ आपको। अजय माकन जी पूरे सरकार गिरना के टाइम में इन गद्दारों के कारनामों से वाकिफ थे। वो अजय माकन जी वाकिफ थे। केसी वेणुगोपाल जी थे यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला जी जो आज हमारे राज्यसभा सदस्य हैं। देखिए केसी वेणुगोपाल जी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, रणदीप सुरजेवाला यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, और अजय माकन जी जो अभी हरियाणा में वो राज्यसभा चुनाव हार गए, अनफॉर्चुनेट है, हमें बड़ा दुख है इस बात का। वो खुद यहाँ थे। जब उनको सब कुछ पता है कि ये गद्दारों ने क्या क्या किया है, क्या क्या संकट हमने, हमारे 102 विधायकों ने, राजस्थान की जनता ने कितना वो संकट झेला है, और वापस वो मुख्यमंत्री बनने की बातें जब हो रही है सोशल मीडिया में आ रही है, पोस्टर लग रहे हैं, और ये विधायकों का जो डर था, आप सोचो विधायक कितने डरे होंगे कि भाई जब 5 आदमियों को मंत्री बनाया जा सकता है तो ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसे डरने विधायक अपने आप इकट्ठे हुए सब, और हमने चर्चा करी कि अब क्या करें, क्योंकि शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही थी। तो ये जो अजय माकन जी को सब पता होने के बाद वो अचानक आ रहे हैं, तो ये क्या मंशा दर्शाता उनकी, क्या दर्शाता उनकी मंशा? तो ऐसा उनको पता है। शांति धारीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि अजय माकन 2020 के बाद से लगातार एक माहौल बना रहे थे सचिन पायलट के पक्ष में और अशोक गहलोत के खिलाफ। सही है ये बात? देखिए ये तो मैंने कहा ना जांच का विषय है, इसमें बहुत गहरी साजिश है। इसकी परतें जैसे सरकार गिराने के टाइम में जो परत दर परत खुली और सच्चाई जनता को पता लगी और इन गद्दारों का काला मुंह हुआ, इस साजिश का भी देर सवेर पता लगेगा इसमें कौन कौन थे और क्या क्या बातें। सब देखिए सत्यम शिवम सुंदरम, सब पता लगेगा। सर एक आखिरी सवाल, आप तो अशोक जी के सबसे क्लोज सहयोगियों में माने जाते हैं। क्या अशोक जी ने गांधी परिवार के खिलाफ बगावत की है और क्या अब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आप उनको बेहतर तरीके से समझते हैं? देखिए बगावत शब्द अशोक गहलोत का साथ लेना, ये बहुत ही मतलब एक तरह से मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये उनके पूरे जीवन का जो उनका जो व्यक्तित्व है उसमें वफादारी, कमिटमेंट कांग्रेस के प्रति और हाईकमांड के प्रति वो कितनी बार बोले हैं। तो ये तो बगावत का तो मतलब ही नहीं है। उनकी जानकारी में भी नहीं था ये पूरा घटनाक्रम हो जाएगा। हम लोग, मैंने कल दिग्विजय सिंह जी से मेरी बात हुई फ़ोन पे,
मेरे घर पे पिछले दिनों मैंने उनके सम्मान में खाना दिया था। मेरे घर पे मैंने अजय माकन जी के सम्मान में भी नाश्ता दिया था। यही मैंने कल दिग्विजय सिंह जी को कही कि सर आप अशोक गहलोत जी को कितने सालों से जानते हैं? तो उन्होंने कहा जब से वो राजनीति में आए। तो कभी उनके माइंड में कभी हाईकमांड के प्रति लेस मात्र भी कभी आपने कभी देखा? करिए, बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन मैंने उनको कहा कि सर मैं आपको बहुत मानता हूँ और गहलोत साहब मेरे नेता हैं। इस मामले में सारे 102 विधायकों में ये कहना था, मेरा भी ये कहना था। अशोक गहलोत जी भी कहते कि तुम मत करो तो हम नहीं मानते। उन्होंने कहा मैं अभिभावक हूँ, ये विधायक जिनको हम, जो हमारे साथी हैं, मेरे भी दोस्त हैं बहुत, उन लोगों को हमने कैसे सरकार, मतलब एक हमारे दोस्त बलजीत यादव जो विधायक बहरोड से है, उनके पिताजी के उस वक्त कैंसर था और कैंसर इतना भयंकर कैंसर, उस वक्त वो अपना घर छोड़ के वो सरकार बचाने के लिए, राजस्थान की जनता की भलाई के लिए, राजस्थान की सरकार बचाने के लिए वो कैसे कैसे वो साथ रहे। उनके मन में आप बताओ कितना बड़ा दुख होगा कि मैं, मेरे पिताजी कैंसर से अंतिम सांसें पे हैं और वो हमारे सरकार बचाने में लगे हुए हैं। तो जब ये काम जिन लोगों ने किया वो उद्वेलित थे। और सचिन पायलट का बिहेवियर आप जानते ही हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप जानते ही हो, क्योंकि वो राजस्थान की मिट्टी के नहीं बने हैं। राजस्थान में अभी तक तो उनका घर भी नहीं है। वो मैंने कहा ना आपको, इस राजस्थान की जो कल्चर है, संस्कृति है, ये आन बान और शान की धरती है, ये रणबांकुरों की धरती है, ये पन्ना धाय की धरती है, ये वीर तेजाजी की धरती है, दुर्गादास राठौड़ राणा प्रताप की धरती है। यहाँ उनके मंसूबे वो सफल नहीं हो पाएंगे। धर्मेंद्र राठौड़ हैं जिन्हें नोटिस मिला, और सबसे बड़ी बात है खासतौर पर सचिन पायलट पर सीधा सा आरोप है कि वे ही इस पूरे राजनीतिक क्राइसिस के पीछे सबसे बड़ा कारण भी रहे। फिलहाल अशोक गहलोत की निष्ठा पर भी ये किसी तरह का सवाल उठाने को गलत बता रहे हैं। कैमरामैन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।